नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में बसने वाले लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जाने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे आजादी के समय किया गया वादा पूरा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण यहाँ आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को बुधवार को नागरिकता प्रदान देना शुरू कर दिया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा दोबारा की जाएगी। जो जनवरी माह में प्रतिष्ठा की गई थी वो प्रतिष्ठा नहीं बल्कि एक राजनीतिक इवेंट था। ज्योतिष पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये बात बुधवार को अलवर में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा, धर्मशास्त्रों में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अधूरे मंदिर की प्रतिष्ठा की जाए। अभी 30% निर्माण कार्य हुआ है, ऐसे में प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। अब इसकी दोबारा प्रतिष्ठा होगी। देश विदेश का कोई भी पंडित ये बता दे कि अधूरे मंदिर की प्रतिष्ठा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा शब्द को धूमिल किया गया है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अगर लाभ लेना था तो इस पर कोई भी कार्यक्रम करा सकते थे और दूसरे शब्दों का उपयोग किया जा सकता था। सीकर की फतेहपुर रोड पर मंगलवार को हुई 26 लाख की लूट का कोतवाली थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बदमाशों को डिटेन कर 3 घंटे में पकड़ लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट के पैसे भी बरामद कर लिए। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस व डीएसटी टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद एक आरोपी खुद ही पुलिस थाने में रिपोर्ट देने पहुंचा था। शहर कोतवाल विक्रांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार शाम को करीब 3 बजे शहर में लूट की सूचना मिली थी। गाड़ी सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अजमेर जिले की अराई तहसील के गोगुंदा पटवारी सरदार सिंह को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार परिवादी ने ब्यूरो में शिकायत दी कि उसका राजस्व रिकॉर्ड के नाम के शुद्धिकरण के नाम पर गागुंदा पटवारी 3,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। पश्चिम रेलवे के मदार जंक्शन पालनपुर रेलखंड पर तकनीकी कार्यों के कारण जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस गुरुवार से 2 दिन रद्द रहेगी। अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस 17 मई को अपने प्रारंभिक स्टेशन से 2 घंटे देरी से चलेगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मदार जंक्शन पालनपुर रेल मार्ग के बना स्वरूपगंज रेलवे स्टेशनों के बीच पुल संख्या 756 पर आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिए जाने के कारण जोधपुर से लूनी पाली मारवाड़ जंक्शन आबू रोड के रास्ते साबरमती जाने वाली ट्रेन जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस 16 व 17 मई, साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 17 व 18 मई को पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसी कार्य के कारण अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस 17 मई को अपने प्रारंभिक स्टेशन से 2 घंटे देरी से रवाना होगी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने बाहर के व्यापारियों को जोधपुर बुलाकर माल बेचने के बहाने डरा धमका कर लूट करने वाली मेवात गैंग के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग अलग राज्यों के व्यापारियों से अब तक करीब 28 लाख रुपए की लूट कर चुके हैं। पुलिस पूछताछ में लूट की गई अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। झुंझुनू के स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाने वाले कुक कम हेल्पर की बेटी की शादी पर बुधवार को शिक्षकों ने भाई बनकर बहन का मायरा भरा। 33,000 नकद सहित सूटकेस व अन्य सामग्री भेंट की। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टमकोर के प्रधानाचार्य फारूक हुसैन ने बताया कि स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाने वाली संतोष देवी के पति की कई वर्ष पहले निधन हो चुका है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। विद्यार्थी रिजल्ट में आई किसी भी त्रुटि को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए सीबीएसई ने कई सुविधाएं दी है। तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अंक गणना, पुनर्मूल्यांकन के अलावा जांची हुई उत्तर कॉपी की प्रति ले सकेंगे। बोर्ड ने इन सुविधाओं के लिए पृथक कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। रेलवे ने साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को आसान टिकट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में अहम बदलाव किया है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने की दूरी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अब जनरल टिकट किसी भी स्थान से बुक किए जा सकते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सिरोही कलेक्टर शुभम चौधरी के निर्देश पर अतिरिक्त कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने बुधवार को जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एडीएम को काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार भी साथ रहे। एडीएम डॉक्टर राय को अस्पताल निरीक्षण के दौरान कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली।
सीवरेज सुविधा वाले शहरों में तय मानकों के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की उपलब्धता का प्रावधान है। ए श्रेणी के जयपुर शहर में पानी सप्लाई के मामले में इस मानक की पालना कागजों में होती दिख रही है। हकीकत यह है कि शहर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर से भी कम पानी की उपलब्धता है, जिसका बड़ा कारण लो प्रेशर से पानी की सप्लाई होना माना जा रहा है। इस स्थिति में शहर की 10 लाख से ज्यादा की आबादी बूंद बूंद का संकट झेल रही है। झालावाड़ कस्बे की कृषि उपज मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से 2 माह में सरकारी कांटों पर सरसों की अब तक 36,000 क्विंटल खरीद हो चुकी है। मंडी में स्थापित सहकारी समिति के 7 कांटों पर प्रतिदिन करीब 2000 से 2200 कट्टे सरसों की खरीद की जा रही है। शनिवार को यहां बारदान आने के साथ ही फिर से सरकारी खरीद प्रारंभ कर दी गई है। वहीं 30 अप्रैल तक खरीद की गई सरसों का किसानों के खातों में भुगतान कर दिया है। इस बार खरीद की तारीख 15 दिन की अवधि में किसानों के खाते में राशि जमा हो रही है। जयपुर जिले के 4 गांवों के स्कूलों में बच्चों को बेहतर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मणिपाल फाउंडेशन और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से 4 हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित किया गया है। CSR पहल के तहत महात्मा गांधी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दहमी कला, महात्मा गांधी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगस, महात्मा गांधी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठिकरिया और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांझरिया में ये सभी लैब बनाए गए हैं। अजमेर में व्यापारी के 75,000 रुपये के 4 मोबाइल फोन चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने ट्रांसपोर्ट गाड़ी से मोबाइल पार्सल चोरी कर लिया था। व्यापारी ने नसीराबाद सिटी थाने में इसकी शिकायत दी। नसीराबाद के धोबी मोहल्ला में रहने वाले मनीष फुलवानी ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी नसीराबाद में मोबाइल की दुकान है। उसने अजमेर स्थित रोनित एंटरप्राइजेस फर्म से 4 वीवो के मोबाइल फोन मंगवाए थे। डीलर ने 4 मोबाइल पार्सल ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में भेजे थे। ट्रांसपोर्ट की गाड़ी नसीराबाद आने पर पार्सल नहीं मिला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।